खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का आमरण अनशन 25वें दिन भी जारी है। कल बेहोश होने के बाद अब डॉक्टर्स डल्लेवाल को लेकर चिंतित हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक डल्लेवाल की कंडीशन बड़ी खराब है और क्रिटिकल है। बावजूद इसके वो अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने की बात कही है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये स्टेज, ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। हमारी लाशों से ऊपर से गुजर कर तो डल्लेवाल जी को ले जा सकते हैं, नहीं तो हमारे को सख्त निर्देश है। 90/60 चले गया सी, जो कि बिल्कुल भी ठीक ब्लड प्रेशर नहीं है। अब मंजिल जो इस रास्ते की है वो ये है कि या तो सरकार एमएसपी कानून बना देगी या फिर इसी धरती पे मेरी कुर्बानी होगी। अगर कोई 25 दिन से अन्न का एक दाना भी ना खाए तो उसका क्या हल होगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। पर अन्नदाता ही अगर अन्न का त्याग कर दे, उसका हाल कुछ ऐसा ही हो जाएगा जो 25 दिन से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का है। कैंसर मरीज होने के बावजूद जगजीत डल्लेवाल पिछले 25 दिन से सिर्फ पानी पी रहे हैं। यही वजह है कि उनका आमरण अनशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, डॉक्टर्स उनकी सेहत को लेकर बेहद चिंतित है और उनकी हालत क्रिटिकल बता रहे हैं। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਟ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਟੋਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ट्रीटमेंट ਲੈਣ ਲਈ नहीं मान रहे। डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत भी बेहद चिंतित है। लगातार तीसरे दिन सुनवाई के दौरान जब पंजाब सरकार की तरफ से डल्लेवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी अपडेट रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को मोर्चे के पास बनाए अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार डल्लेवाल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उन्हें अस्थायी अस्पताल में क्यों नहीं शिफ्ट कर सकते? उनके स्वास्थ्य की स्थिर स्थिति सुनिश्चित करना पंजाब की जिम्मेदारी है। यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है तो अधिकारी निर्णय लेंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 जनवरी को होनी है। आज यहाँ पर हर एक डल्लेवाल बन चुका है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की सोच हर इंसान के अंदर है, तो हमारी लाशों से ऊपर से गुजर कर तो डल्लेवाल जी को ले जा सकते हैं, नहीं तो हमारे को सख्त निर्देश हैं हमारे जर्नैल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के भी। कोई भी अगर मेरे को लेके जाता है तो आपकी नाकामी होगी। आपने पहरा पूरा देना है, दिन रात 24 घंटे। किसान नेताओं की तरफ से बताया गया है कि जगजीत डल्लेवाल वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए थे, पर टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से अपना पक्ष नहीं रख पाए थे, जिसके बाद अब किसान मोर्चे की तरफ से एक 3 पन्नों की चिट्ठी, ईमेल और फैक्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई है। और आज जो रिपोर्ट पेश करी गई है उसमें भी ये लिखा गया है कि पीएस से उनका नॉर्मल से बढ़ रहा है। जो पीएस से टेस्ट की रिपोर्ट आई है, यूरिक एसिड भी लगातार बढ़ रहा है। बाकी डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं एक बात और उनसे पूछना चाह रहा हूं, तमाम डॉक्टरों से जो ये बातें कह रहे हैं, तमाम पदाधिकारी गण, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे लोग, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, क्या वो इस बात की गारंटी लेने को तैयार है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ नहीं होगा? वहीं डल्लेवाल के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए मंच पर एक शीशे का कमरा बनाया गया है ताकि डल्लेवाल को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाया जा सके, क्योंकि खनौरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है और डल्लेवाल से मिलने वालों की संख्या भी। जिस दिन हमने दिल्ली जाना था उस दिन क्योंकि नौजवानों में जोश भी होता है, तो उन्होंने जोश से भी बॉर्डर तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब देखिए अलग अलग तरीके होते हैं। ये है सबसे पहला तरीका कि हमारी हिस्ट्री में पैदल जत्था भी गया, उसको भी नहीं जाने दिया। देखिए हमारी हिस्ट्री में है ये। पहले गुरु अर्जन देव महाराज जी ने शांतमयी शहादत दी थी गर्म तवी पर बैठकर, उसके बाद दूसरा रास्ता अपनाया गया। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शांतमयी शीश दिया था दिल्ली की धरती पे, उसके बाद दूसरा तरीका अपनाया गया। तो आपके सामने शांतमयी तरीका चल रहा है। अगर डल्लेवाल साहब को कुछ होता है तो फिर पंजाब की हिस्ट्री है, स्टेट को अच्छी से तरीके से पता है कि आगे क्या होता है। वो हमसे ज्यादा अच्छे, उनके पास ब्यूरोक्रेट हैं, सब कुछ है, उनको सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यही है
कि देश की संसद के भरोसे सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की तस्वीर कैसे बदलेगी। जब संसद में बैठने वाले नेताओं की उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्या सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शनों और बयानबाजी से किसानों के मुद्दे हल होंगे? खनौरी बॉर्डर से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों के लिए उसके दरवाजे खुले हैं, जिसके बाद आज किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें 6 मुद्दों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की गई है। जो उन्होंने भावना व्यक्त करी है, मैं आपके सामने एक बार पढ़ के सुना देता हूं। दिनांक 20/12/2024 माननीय न्यायाधीशगण, सुप्रीम कोर्ट भारत, एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तहत मेरे आमरण अनशन का आज 25वां दिन है। मुझे खबरों से पता चला कि आप मेरे स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की जिंदगियां थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। पहले सिर्फ किसान एवं खेतीहर मजदूर ही एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो खेती के विषय पर बनी संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पहला वॉल्यूम पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 54 पर स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और इससे किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं देश को बहुत फायदा होगा। एमएसपी गारंटी कानून से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। अब आपको दिखाते हैं खनौरी बॉर्डर से आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज की ग्राउंड रिपोर्ट, ताकि आप समझ सकें कि कैसे कड़ाके की ठंड के बीच किसान बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है और 25वां दिन आज था जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमरण अनशन का, और 25वें दिन भी उनका प्रदर्शन अनशन जारी रहा। हालांकि डॉक्टर्स की टीम उनका चेकअप करने के लिए गई थी और उनके द्वारा एग्जामिन किया गया। कल जो चेक किया गया और मेडिकल सैंपल्स लिए गए, उसकी रिपोर्ट भी पेश की गई और उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अलग से एनालिसिस थे जहां पर सुनवाई हुई और अलग से यहां पर हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करने के लिए कहा गया, जहां पर अलग अलग तर्क दिए गए। और इस समय आप देखिए, ये खनौरी बॉर्डर की तस्वीर है जहां जगजीत सिंह डल्लेवाल का आज 25वां दिन है अमरण अनशन का। किसान यहां डटे हुए हैं और फरवरी से ये आंदोलन यहां पर चल रहा है। हालांकि जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जरूर है, क्योंकि प्रशासन ने कल भी बातचीत करने की कोशिश की और सैंपल जब लिए गए तो मेडिकल रिपोर्ट भी एक साझा की गई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि उनके स्वास्थ्य के चलते उनको किसी हॉस्पिटल में या नया अस्पताल जो यहाँ एस्टैब्लिश किया गया है खनौरी बॉर्डर पर ही, वहां पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से पंजाब सरकार की ओर से जरूर पल्ला झाड़ा गया, ये इसको ऐसे देखा जा रहा है। और साथ ही जो पंजाब सरकार की मेडिकल रिपोर्ट थी उसको भी किसानों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गलत बताया गया, क्योंकि यहाँ पर एनजीओ काम कर रही है जो डेली बेसिस पर जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य चेक कर रही है और मेडिकल चेकअप कर रही है, तो उनके द्वारा भी जो सैंपल्स लिए गए थे और उनकी रिपोर्ट थी तो उसके मुताबिक उनका स्वास्थ्य क्रिटिकल है और उसके चलते, इस गंभीरता के चलते आज तीसरा दिन था कि वो बाहर नहीं आए और यहाँ पर जितने मिलने वाले लोग थे वो एक एक कर उनसे मिलके जरूर आए। पंजाबी गायक कौर भी यहाँ मौजूद थी, वो शाम को आकर मुलाकात करके गई और साथ साथ और जो रीजन के प्रोमिनेंट फेसेस हैं, चाहे कोई यूट्यूबर है, सोशल एक्टिविस्ट है या कोई लोकल लेवल पर लीडर है, तो वो भी आकर जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात कर गए। और साथ ही आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजरें जरूर थी कि किस तरीके की सुनवाई रहेगी, लेकिन कुछ भी उसमें ठोस डिसीजन नहीं देखने को मिला, कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। और ये भी कहा गया जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से कि कल हालांकि वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसमें वो हालांकि जुड़े हुए थे लेकिन उनको अनम्यूट रखा गया, अपनी बात नहीं रख पाए, तो इसके चलते आज उन्होंने लिखित में अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट तक अपना लिखित जो लेटर था वो जारी किया गया। और उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जहां उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, तो वहीं इन 13 मांगों पर भी ध्यान देना चाहिए और 2 ही विकल्प
चाहे वो या किसान है या जगजीत सिंह डल्लेवाल है, तो उनके पास दो ही विकल्प हैं कि या तो अनशन वो पूरा करेंगे जिस भी स्थिति में हो, चाहे हालत गंभीर हो या कोई भी और से ज़्यादा स्थिति गंभीर हो, तो वो यहीं पर डटे रहेंगे, या फिर सरकार को चाहिए कि वो मांगे जितनी है 13 की 13 मांगे हैं, जिसमें MSP लीगलाइज करना और C2+50 स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना, तो उन 13 की 13 मांगों को माना जाए, लागू किया जाए और इसके लिए इनिशिएटिव शुरू हो। तो आज की ये स्थिति थी। हालांकि अब किसानों ने अब देखिए कि ठंड के क्योंकि दिन है तो अपना बंदोबस्त किया है, खाने का बंदोबस्त कर और अब जैसे आग यहाँ पर जलाकर आप देखिए कि ठंड से बचने के लिए आग यहाँ पर जलाई है और वहीं खाने पीने का भी प्रबंध किया है अलग अलग ट्रॉलियों में, जहाँ इन्होंने अपने अपने चूल्हे जला रखे हैं, तो वहाँ पर इस समय खाना पीना शुरू कर यहाँ पर रात गुजारने के लिए तैयार है और सुबह और स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या अगली रणनीति रहेगी, क्योंकि इंतजार है कि अब सुप्रीम कोर्ट के बाद किस तरीके की स्ट्रैटेजी या रणनीति किसानों की इस आंदोलन की रहने वाली है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, खनौरी आज तक। 4 महीने जेल में बिताने के बाद 2000 करोड़ के टेंडर घोटाले में फंसे पंजाब कांग्रेस के नेता भारत भूषण आशू को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने विजिलेंस की दोनों ही FIR को खारिज करते हुए आशू को जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद आशू समर्थकों में जमकर जश्न का माहौल है और मान सरकार पर साजिश के तहत कार्रवाई करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। करीब 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर भारत भूषण आशू को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आशू को जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने उन 2 FIR को भी रद्द करने का आदेश दिया है जो पंजाब विजिलेंस की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस में आशू पर दर्ज की गई थी। जो तो ED वाला केस था उसमें तो आज उन्होंने हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। श्री विपिन भाई सीनियर एडवोकेट साहब ने आर्ग्यू किया था मैटर, उन्होंने रिजर्व रखा था हाईकोर्ट ने, आज उन्होंने बेल ग्रांट कर दी है। इसके अलावा जो ED के केसेस के पहले 2 प्रेडिकेट ऑफेंसेस के जो पर्चे दर्ज थे, एक लुधियाना में और नवांशहर में, उनको उन्होंने क्वैश कर दिया इनके खिलाफ कोई जुर्म नहीं बना। आशू को ED ने उस समय गिरफ्तार किया था जब 1 अगस्त को वो पूछताछ के लिए जालंधर में स्थित ED के दफ्तर गए थे। वहीं कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने कोर्ट से मिली जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है और आशू की गिरफ्तारी को राजनीतिक बखेड़ा बताया है। ये एक्चुअली विजिलेंस ना अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। वहीं कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आशू के घर के बाहर उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को लड्डू खिलाए और ढोल की थाप पर जमकर भांगड़ा किया। कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके भारत भूषण आशू पर करीब 2000 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले का आरोप लगा था। कोर्ट ने आशू को पंजाब विजिलेंस की जांच से भले ही बरी कर दिया है, पर उनकी मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आशू के खिलाफ ED की जांच पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। वहीं इस मामले में सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की गई है। जालंधर से गौरव बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे संसद में सियासी संग्राम की। आज संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चला। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच युद्ध का सियासी अखाड़ा बना रहा। हंगामे से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन धक्का मुक्की कांड तक पहुंच गया। बीजेपी के 2 सांसद अस्पताल पहुंच गए तो राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। संसद के शीतकालीन सत्र में सब कुछ हुआ लेकिन कामकाज नहीं हो पाया। आज सत्र के आखिरी दिन भी अंबेडकर और धक्का मुक्की कांड को लेकर सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिला। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है।
आखिरकार संसद के शीतकालीन सत्र का शोर और सियासी संग्राम के बाद समापन हो गया। सरकार और विपक्ष में मोर्चाबंदी और प्रदर्शन के बाद लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से नेता सदन जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात कर अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओर से जोरदार प्रदर्शन हुआ। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर बीजेपी के 2 सांसदों को जानबूझकर धक्का मारकर जख्मी करने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद हाथों में संसद का अपमान नहीं सहेंगे जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर लिए नजर आए। वहीं कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उधर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस देने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला किया। कल जो कुछ भी हुआ वो 2001 में पाकिस्तानियों ने संसद भवन पर हमला किया था। आज हिंदुस्तान में बैठा हुआ अरबन नक्सल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल सांसदों को, नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, शेड्यूल ट्राइब सांसद कोनियाक को जिस तरह से किया, जिस तरह से धक्का दिया, महिला पुरुष के संबंधों को जो है तार तार किया, जिस तरह से प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े 70-72 साल के बूढ़े के साथ जो है उसने धक्का दी, हमारे संतोष पांडे जी के साथ उन्होंने जो है धक्का मुक्की किया, मुकेश राजपूत जी घायल हैं। तो यदि संसद में सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित होगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कल संसद में धक्का मुक्की में घायल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से मिलकर उनका हाल जाना। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर डीएनए वाला वार किया। कांग्रेस के डीएनए में है, पहले भी 1975 में इंदिरा जी ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। पूरा सर आ रहा है यार। अरे जा आगे जाना। और लोकतंत्र को सिद्धार्थ पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ऊपर करो थोड़ी आगे। और वही परंपरा राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है, जिस पर प्रियंका गांधी हमलावर दिखी। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं। संसद में धक्का मुक्की कांड और बीजेपी महिला सांसद से बदसलूकी के आरोपों पर सियासी वार पलटवार जारी है। जिस तरह से कल मकर द्वार को ब्लॉक करके हिंसा किया और 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रताप सारंगी जी को जिस तरह से चोट आई, हॉस्पिटलाइज हुए, स्टिचेज लगा, जिस तरह से मुकेश राजपूत जी को चोट लगी, अगर नैतिकता हो तो राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। माफी भी तक नहीं मांग रहे हैं। अहिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा नहीं। ये परिवार, नेहरू गांधी परिवार ने कभी हिंसा का रास्ता अपनाया नहीं और कभी न अपनाएंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र तो पहले अदानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे की भेंट चढ़ गया, उसके बाद अंबेडकर के अपमान और सम्मान के मुद्दे के शोर में सत्र का समापन भी हो गया। लेकिन इन मुद्दों के शोर में कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। हैरानी की बात है कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाते रहे। सवाल है कि सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाने के लिए कौन जिम्मेदार है, और अंबेडकर पर हो रही सियासत के पीछे क्या सिर्फ दलित वोटों का सवाल है। हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में अब देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। शुक्रवार को राहुल गांधी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष लकी ने उन्हें मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिसीव किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील आर.एस. चीमा की बेटी की शादी में शिरकत की थी। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे। क्रिसमस, न्यू ईयर और नगर निगम चुनाव के मद्देनजर अमृतसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।
पंजाब पुलिस और रेलवे पुलिस की तरफ से आज अमृतसर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। गुरदासपुर में पुलिस ने लॉरेंस गैंग के नाम से रंगदारी मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरोपी ने विदेशी नंबर से कॉल करके इमिग्रेशन सेंटर के एनआरआई मालिक से 75 लाख रंगदारी मांगी थी। बरनाला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आप नेताओं के द्वारा किया गया ये प्रदर्शन बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ था। प्रदर्शन के बाद आप नेताओं ने डीसी बरनाला को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।